अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट लेकर आया हूँ। एक पार्ट नंबर 4 है और एक पार्ट नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 7 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 7 की पावर 3 प्लस एक्स माइनस 7 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 की पावर 2x डॉट 7 का स्केयर, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। आपको पता है कि जब भी बेसिस मल्टीप्लाई में सेम हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस तरह 7 की पावर 3 प्लस एक्स को 7 की पावर 3 डॉट 7x लिख सकता हूँ, माइनस 7 की पावर x माइनस 1 को 7 की पावर x डॉट 7 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 7 का स्केयर 49 हुआ। 7 की पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 7 की पावर 343 होता है, माइनस वो डॉट 7 की पावर x माइनस 7 की पावर माइनस 1 मैंने 7 की पावर x के नीचे लिख ली, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है। तो जब नीचे ओवर में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में मेरे पास जो 7 है वो डिनोमिनेटर में आया है। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच यही होती है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी रकम हो, चाहे वो x हो चाहे वो कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो उसको सबसे पहले ख़त्म करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, 7 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 7 को मैंने 49 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 343 आया, डॉट 7 की पावर 2x एज इट इज़ आया। इस तरह 7 को 343 से मल्टीप्लाई किया तो 2401 बना, डॉट 7 की पावर x एज इट इज़ आया, माइनस 7 की पावर x, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 343 डॉट 7 की पावर 2x को मैंने 7 की पावर x का स्केयर लिख दिया, माइनस ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि बेसिस सेम है तो क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। 2401 में मैंने एक और ऐड कर लिया, ये 7 की पावर x, तो 2402 डॉट 7 की पावर x प्लस 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैंने क्या कर लिया, 7 के x को, 7 का जो पावर 2x है इसको मैंने क्या कर लिए, लेट कर लिए 7 की पावर x को यहाँ से, इज इक्वल टू t, इसका नाम स्टेरिक दे दिए। अब जो हमारे पास है यहाँ पर 7 की पावर x जगह मैंने क्या लिख दिया, t, ये t स्केयर है, 343 t स्केयर हो जाएगा, माइनस 2402 डॉट 7 की पावर x को t लेट किया है तो इसको t के साथ लिख दिया है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 343 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 2401 आता है। तो अब हमें दो रकमें ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2401 आ जाए और प्लस माइनस करके हमारे पास 2402 आ जाए। तो हमारे पास दो फैक्टर है, 343 टी का स्केयर माइनस 2401 टी माइनस टी, इन दोनों को जब ऐड करूँगा 2402 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2401 टी का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन है 343 टी का स्केयर, जब 2401 को मैं 343 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 7 मिलेगा, यहाँ पर मुझे t मिल रहा है तो t माइनस 7, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरे पास -1 कॉमन है, -2 t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये दो फैक्टर्स हैं, मैं इनका मतलब ये है कि दोनों के जो फैक्टराइजेशन है ये दुरुस्त है। तो मैं कॉमन वाले को एक बार लिख दिया और इसको इससे मिला दिया, 343 t माइनस 1 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने t माइनस 7 को 0 के इक्वल रख दिया और इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाल दी है। अब इन t की वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, क्या किस में पुट करूँगा, स्टेरिक में, क्योंकि मुझे t की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे x फॉर्म में यानी x की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने इन वैल्यू को क्या कर दिया, बैक एक्सेप्शन कर दिया इन स्टेरिक में। 7 की पावर x पहले 7 पुट कर दिया t की जगह, फिर 7 की पावर x फिर 1/343 पुट कर लिए है। अब 7 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर 1, 7 जो है उसकी पावर 1 लिख सकता हूँ, डॉट 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7 की पावर 3, 343 को 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब ये 7 और ये 7 क्या होगा, कैंसिल, तो पावर 1 आ गया तो मेरे पास x इज इक्वल टू 1 बचा। अब 7 की पावर x इज इक्वल टू ये जो 7 की पावर 3 है इसको उठा के ऊपर ले गया, -3 हुआ। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हुए तो मेरे पास x इज इक्वल टू -3 बचा। तो यही मेरे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 1 और -3। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, x की 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने जो टाइप नंबर 1 था उस फॉर्म में मैंने लाना था, तो मैंने x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, -6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
अब ये एक्स स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया टी, और इसको मैंने स्टेरिक का नाम दे दिया है। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह हम ये टी दर्ज कर लेंगे और इस एक्स स्क्वायर की जगह भी टी दर्ज कर लेंगे, यानी यहाँ पे टी दर्ज किया तो स्क्वायर है, टी स्क्वायर बन गया, या -6 है तो 7x स्क्वायर है तो वो टी के इक्वल है, तो ये -6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। अब मैंने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8t स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, तो मैंने अब दो रकमें ऐसे ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8t स्क्वायर आ जाए, प्लस 8t स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करके मेरे पास -6t आ जाए। तो वही है -4t -2t, इनको जब मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास 6t माइनस यानी -6t बनेगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि माइनस में ऐसे क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाएगा, t को t से तो t का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन दुरुस्त हुई है। अब इन दो में से कॉमन लेना है, इन दो फैक्टर में से हमने कॉमन लेना है। यहाँ पर t कॉमन है तो एक t बचा, मेरे पास -4 बचा है। यहाँ पे -2 कॉमन है मेरे पास, क्योंकि 8 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास t और 8 को जब 2 पे डिवाइड करूँगा तो 4 माइनस मैंने बाहर लिया है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, माइनस बन चुका है। अब मैंने इस फैक्टर को इससे मिला लिया और दो कॉमन फैक्टर को एक बार लिख दिया। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। t की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 4 है, लेकिन मुझे t की वैल्यूज़ दरकार नहीं है, यानी मुझे टी की वैल्यू नहीं चाहिए। अब क्या होगा, इन्हीं को क्या कर दें, स्टेरिक में जहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसमें पुट कर दें टी की जगह। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यानी टी की जगह आप क्या कर देंगे, एक बार 2 पुट कर देंगे और एक बार 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 ज़ाहिर 2 का जो लेंगे रूट हमारे पास पॉइंट में आता है, तो हम उससे बेहतर हम इसको इस फॉर्म में लिख दे रहने दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, अंडर रूट प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 2, यही मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई हो।